सुबह कभी कभी थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि सुबह की कुछ सामान्य आदतें जो हानिरहित लगती हैं, आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं? यह गाइड 4 रोजमर्रा की गलतियों को साझा करती है जो 70 से ज्यादा उम्र के लोग गलती से कर देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन्हें आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये छोटे, आसान समायोजन वास्तव में आपके हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, आपके रक्त प्रवाह में सुधार कर सकते हैं, आपके संतुलन को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि आपके दिमाग की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको सब्सक्राइब बटन दबाने और नोटिफिकेशन बेल चालू करने की सलाह देते हैं ताकि आप हमारे भविष्य के किसी भी वीडियो को मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमें कमेंट में 1 लिखकर बताएं, या अगर आपको पसंद नहीं आया तो 0 लिखें, ताकि हम ऐसी सामग्री बनाते रहे जो वास्तव में आपकी मदद करे। अब चलिए आपकी सुबह को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने की शुरुआत करते हैं। होशियारी से उठें, सुबह की आम गलतियां और त्वरित समाधान। आइए कुछ रोजमर्रा की गलतियों पर नजर डालें जो शायद आपकी दिनचर्या में शामिल हो रही हैं, और जानें कि अपनी सुबह को कैसे सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाया जाए। 1 द क्विक डैश, बिस्तर से बहुत तेजी से उठना। क्या आप कभी लेटने के बाद अचानक खड़े हुए हैं और अचानक चक्कर आने या कमरे के घूमने जैसा महसूस किया है? यह आम अनुभूति, खास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ, आपके शरीर का आपको यह बताने का तरीका है कि वह तैयार नहीं है। कई घंटों की नींद के बाद आपके शरीर के निचले हिस्से में रक्त जमा हो जाता है। जब आप अचानक खड़े होते हैं तो आपका संचार तंत्र आपके मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने के लिए पर्याप्त तेजी से समायोजित नहीं हो पाता है, जिससे रक्तचाप में तेज गिरावट आती है। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के रूप में जाना जाता है, और यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए गिरने और चक्कर आने का एक महत्वपूर्ण कारण है। अचानक गिरने से गंभीर चोट लग सकती है, इसलिए इस त्वरित कदम से बचना जरूरी है। सरल समाधान, कोमल जागृति अनुष्ठान। जल्दबाजी करने के बजाय नींद से खड़े होने की ओर एक शांत और क्रमिक संक्रमण को अपनाएं। धीरे से जागें, जैसे ही आप पहली बार होश में आते हैं। कुछ धीमी, गहरी सांसें लें। अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों को धीरे से हिलाकर शुरू करें। यह छोटी सी हरकत शुरुआती रक्त प्रवाह को उत्तेजित करने में मदद करती है और आपके शरीर को झटका दिए बिना आपके तंत्रिका तंत्र को जगाती है। धीरे से बैठें। इसके बाद सावधानी से अपनी तरफ रोल करें और धीरे धीरे खुद को बैठने की स्थिति में धकेलें। सुनिश्चित करें कि आपके दोनों पैर जमीन पर सपाट हों। यह मध्यवर्ती चरण गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित तरीके से रक्त को नीचे की ओर खींचने की अनुमति देता है, जिससे आपके शरीर को समायोजित होने का मौका मिलता है। रुकें और एडजस्ट करें, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब आप बैठ जाएं, तो बस कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें। इस समय का उपयोग अपने टखनों को धीरे से हिलाने, अपनी बाहों को फैलाने या कंधे को थोड़ा घुमाने के लिए करें। यह महत्वपूर्ण विराम आपके रक्तचाप को स्थिर करने और आपके संतुलन प्रणाली को फिर से उन्मुख करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप खड़े होने का प्रयास करने से पहले स्थिर और सुरक्षित महसूस करते हैं।
इन अतिरिक्त क्षणों का लाभ उठाने से आपके चक्कर आने का जोखिम काफी कम हो सकता है और खतरनाक गिरावट से बचा जा सकता है। 2. सूखी शुरुआत। सुबह पानी न पीना। पूरी रात की नींद के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से हल्के निर्जलीकरण की स्थिति में होता है। आप बिना किसी तरल पदार्थ के घंटों तक सांस लेते और हल्का पसीना बहाते रहे हैं। यह हल्का निर्जलीकरण आपके रक्त को गाढ़ा कर सकता है और अधिक धीरे धीरे संचारित कर सकता है। वृद्ध वयस्कों के लिए यह बढ़े हुए रक्तचाप, सुस्त संज्ञानात्मक कार्य, अक्सर ब्रेन फॉग के रूप में महसूस किया जाता है, जैसी समस्याओं में योगदान दे सकता है और यहां तक कि स्ट्रोक या दिल के दौरे जैसी अधिक गंभीर हृदय संबंधी घटनाओं के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। बहुत से लोग सबसे पहले कॉफी या जूस पीते हैं, लेकिन पानी ही वह चीज है जिसकी आपके शरीर को अपने जरूरी कामों को शुरू करने के लिए जरूरत होती है। सरल उपाय। सबसे पहले हाइड्रेट करें। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास पानी पिए। तुरंत हाइड्रेट करें। जागने के तुरंत बाद बिस्तर से उठने से पहले भी 1 गिलास पानी पिए। यह आपके शरीर को बहुत जरूरी आंतरिक स्नान देने जैसा है। यह आपके अंगों को तुरंत हाइड्रेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और सुनिश्चित करता है कि आपका रक्त सुचारू रूप से और कुशलता से बहता रहे। इसे अपने पास रखें। इस आदत को आसान बनाने के लिए अपने बेड साइड टेबल पर पानी का 1 गिलास या बोतल रखें ताकि यह पहली चीज हो जिसे आप देखें और लें। गर्म पानी पर विचार करें। अगर ठंडा पानी आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है तो 1 गिलास गर्म पानी पिए, शायद उसमें ताजा नींबू निचोड़े। यह आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा आरामदेह हो सकता है और दिन की शुरुआत करने का एक स्फूर्तिदायक तरीका हो सकता है। प्यास लगने तक इंतजार न करें। यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप पहले से ही निर्जलित हैं। 3. कॉफी का झटका। कुछ भी खाने से पहले कॉफी पीना। अनेक व्यक्तियों के लिए कॉफी का वह पहला कप एक आवश्यक अनुष्ठान है जो दिन की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देता है। हालांकि पूरी तरह से खाली पेट कॉफी पीना वास्तव में काफी हानिकारक हो सकता है, खासकर 70 से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिनका पाचन तंत्र अधिक संवेदनशील हो सकता है। जब आपका पेट खाली होता है तो कॉफी आपके शरीर के प्राकृतिक तनाव हार्मोन, जिसे कोर्टिसोल के रूप में जाना जाता है, में तेज उछाल पैदा कर सकती है। इससे आपको घबराहट, बेचैनी महसूस हो सकती है और पाचन संबंधी परेशानी जैसे पेट खराब होना, अपच या एसिड रिफ्लक्स और नाराजगी भी हो सकती है। कॉफी की अम्लता खाली पेट की परत को परेशान कर सकती है, जिससे कुछ लोगों के लिए यह रोजाना संघर्ष बन जाता है। सरल उपाय। पेट को आराम दें। अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी पसंदीदा सुबह की कॉफी को छोड़ना जरूरी नहीं है। यह सब समय पर निर्भर करता है। पहले नाश्ता करें। कॉफी का स्वागत करने के लिए अपने पेट को थोड़ा सा कुछ दें। अपने पहले कप से पहले आधा केला, कुछ बादाम या अखरोट, कुछ साबुत अनाज के क्रैकर्स या टोस्ट का एक छोटा टुकड़ा जैसा छोटा, हल्का नाश्ता भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। यह भोजन एक बफर के रूप में कार्य करता है, जो आपके पेट की परत को कॉफी की अम्लता से बचाता है। स्थिर ऊर्जा। पहले कुछ खाने से आपके रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में भी मदद मिलती है और कैफीन को धीरे धीरे अवशोषित करने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब है कि आप सुबह अचानक झटके के बाद अचानक गिरावट के बजाय अधिक स्थिर और निरंतर ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करेंगे। 4. शक्ति के माध्यम से
कठोरता को अनदेखा करना और अपने कदमों को जल्दी करना। जैसे जैसे हम उम्र के साथ बढ़ते हैं, हमारी मांसपेशियों और जोड़ों का सुबह में थोड़ा कठोर महसूस करना बहुत आम है। ऐसा नींद के दौरान कम गति और रक्त संचार के कारण होता है, और क्योंकि हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से कम श्लेष द्रव का उत्पादन करता है, चिकनाई वाला तेल जो हमारे जोड़ों को सुचारू रूप से गतिशील रखता है। इस अकड़न को बहुत जल्दी सहने की कोशिश करना या इसे पूरी तरह से अनदेखा करना आसानी से दर्द, खिंचाव, चोट या यहां तक कि खतरनाक गिरावट का कारण बन सकता है। घंटों तक स्थिर रहने के बाद भी आपका शरीर पूरी तरह से गर्म नहीं होता है और गतिशील गति के लिए तैयार नहीं होता है। सरल समाधान: सचेतन गति को अपनाएं। पूरी गतिविधि की मांग करने से पहले अपने शरीर को दिन में आराम देने के लिए कुछ मिनट समर्पित करें। हल्के बिस्तर पर स्ट्रेच: आराम से बिस्तर पर लेटे हुए कुछ हल्के स्ट्रेच करें। अपने टखनों और कलाइयों को घुमाने, अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों को हिलाने और कुछ हल्के हाथ के घेरे बनाने जैसी सरल हरकतों से शुरुआत करें। आप अपने कूल्हों को धीरे से फैलाने के लिए एक बार में एक घुटने को अपनी छाती की ओर लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। बैठे हुए वार्म अप: एक बार जब आप धीरे धीरे बिस्तर के किनारे पर बैठ जाते हैं तो अपना वार्म अप जारी रखें। अपने कंधों को मोड़ें, अपनी गर्दन को धीरे से खींचें और अपने कोर को जगाने के लिए कुछ गहरी, विस्तृत सांसें लें। ध्यानपूर्वक खड़े होना: जब आप खड़े होते हैं तो अपने पहले कुछ कदमों के बारे में अतिरिक्त सावधान रहें। अपना समय लें और यदि आवश्यक हो तो सहारे के लिए फर्नीचर का एक मजबूत टुकड़ा या दीवार का उपयोग करें। जल्दबाजी करने से बचें, खासकर यदि आप कम रोशनी में बाथरूम जा रहे हैं। सचेत गति के ये कुछ मिनट आपकी गतिशीलता की रक्षा करने, असुविधा को रोकने और यह सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें। आपका स्वास्थ्य, आपकी पसंद, स्वस्थ बुढ़ापे का मार्ग। ये छोटी छोटी सुबह की आदतें व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ी बात नहीं लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ ये बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम जोड़ सकती हैं। इनके बारे में जानकर और ये आसान समायोजन करके आप अपने समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और प्रत्येक दिन सुरक्षित, मजबूत और अधिक जीवंत महसूस कर सकते हैं। हम आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। बेहतर और सुरक्षित महसूस करने के लिए आप अपनी सुबह की दिनचर्या में क्या एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? इनमें से कौन सी सुबह की आदत आपको सबसे ज्यादा पसंद आई या आपको कौन सी आदत पहले से ही सही लग रही है? हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें जिसमें आपने आज जो कुछ सीखा है उसे साझा करें और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह आपके लिए मददगार साबित हुआ तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इससे फायदा हो सकता है। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए मूल्यवान सामग्री बनाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में आपको देखने के लिए उत्सुक हैं।